पढ़ेंगे हिंदी का। आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर बच्चों आज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? उसने कहा था कहानी। पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों, ठीक है, हमने लेखक के परिचय करा दिए हैं। क्या कराए हैं? लेखक के परिचय हमने पिछले वीडियो में करा दिया था, ठीक है। और आज पढ़ेंगे लेखक उसने कहा था जो कहानी है, इसका पूरा संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? उसने कहा था कहानी को क्या पढ़ेंगे प्यारे साथी? क्या पढ़ेंगे? उसने कहा था जो कहानी है, इसका पढ़ेंगे संपूर्ण अर्थ। प्यारे दोस्त, ये जो कहानी है इंटर की, ठीक है, क्लास इंटर के हिंदी का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है? उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था। यह कहानी थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ने में उतना ही मजा आता है, ठीक है। इसलिए कहानी को आप अंत तक वीडियो को जरूर बने रहिए, ठीक है। कहानी हम इतना बेहतरीन तरीका से आपको समझा देंगे, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। इतना बस समझ में आया? चलिए आप लोग जुड़ जाइए, था नहीं फटाफट। देखिए कहानी जो ये जो है अमृतसर बाजार से लिया गया, ठीक है। जिसका लेखक का क्या नाम है? पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसने कहा था कहानी, ठीक है, इसका लेखक का क्या नाम है? आप लोग कमेंट में जरूर दो। क्या नाम है प्यारे बच्चों? क्या नाम है? क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? उसने कहा था जो कहानी है, इसका लेखक का क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। क्या नाम है प्यारे साथी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। समझ में आया? चलो ये कहानी के इसका अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो कहानी है लव स्टोरी कहानी, ठीक है। ये कहानी कैसा है? लव स्टोरी कहानी है। और सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा। जो मतलब कहते हैं ना प्यार के बलिदान, पर कलयुग में तो अब ऐसा दिखा नहीं जाता है। तो पहले के समय में जो प्यार किया था कौन? लड़का को क्या नाम है? लहना सिंह, ठीक है। लड़की के नाम है कमली। कमली और लड़का, ठीक है, सुबेद मतलब लहना सिंह, दोनों में प्यार हो जाता है। यही कहानी है। इस कहानी को हम पहले बढ़िया से समझाते हैं और पूरा आसान तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे अपनों शब्दों में, जिसके आपको नहीं भूलिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको भूलने की जरूर मतलब भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ, अब आ जाओ, चलते हैं और पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। चलिए कहानी के शुरू होता है यहीं से, ठीक है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होता है प्यारे बच्चों? लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, इसलिए उतना ध्यान से बस चुपचाप खाली सुनिए, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मैं सारा बताऊंगा कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने की संभावना है और यहाँ से पूछने की संभावना नहीं है, ठीक है। बस ये लाइन ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या कहता है? बड़े बड़े शहरों की एक गाड़ी वालों की जवान की कोरी पर जिसकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली पर मरहम लगा दे। मतलब देखिएगा ना कि वहाँ जो जिसे वहाँ क्या आता है तांगा वाला, जब मार्केट में देखिएगा जो बहुत सारे होते रिक्शा वाला थी वाला, बहुत अजब अजब तरीका से बोलता है, नहीं समझ में आया? वही बोलता है कि वहाँ के लोगों को क्या होता है, क्या लगाए अपने जबान पर, क्या मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौकड़ी, ठीक है, चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक से क्या करता है, ढूंढते हुए इक्के बालों कभी घोड़े को नानी से अपना निकट संबंध स्थित करवाता है तो कभी राह चलते पैदलों की आंखों से ना होने होने पर तरस खाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? जब देखिए घोड़ा क्या पहले मतलब अभी न जमाना है चल रहा है टोटो, लेकिन पहले के जमाना में क्या चलता था? टमटम चलता था। समझ में आ रहा है? टमटम जो घोड़ा नहीं होता, घोड़ा घोड़ा टमटम लेके सवारी किया जाता था। लेकिन अब तो बहुत प्रकार की गाड़ी आ गया है जिसको टोटो टेम्पू ये सब करता है। लेकिन पहले के टोटो में इस तरह घोड़े को मार मार के क्या करता था आगे बढ़ाता था, चल चल, ठीक है। वही बता रहा है। कभी उनके पैरों की चिन्ह कर, ठीक है, अपने ही से सताया हुआ बताता है और संसार भरी गली निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक का सीधे चलते चले जाते हैं, ठीक है। तब अमृतसर बाजार में उनकी बिरादरी वालों तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचे। खलासी जी हो, बचो खलासी जी हो, भाई जी ठहरना भाई, ठीक है, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटो खच्चरों और बत्तखों गन्ने
कि खोचे और भरे बालों की जंगल से राह खेती रहे। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? फिर बच्चों देखो, यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ तक नहीं। अगर जो उतना समझ में आया तो कोई दिक्कत बात की नहीं है, ठीक है। एक दो लाइन जो है थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, लेकिन जब उसके बाद पढ़िएगा, जब कहानी इंटरेस्ट में आ जाइएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो कहानी है प्यारे बच्चों 5 भागों में बटा है, ठीक है। कितना खंडों में है? 5 खंडों में बटा गया, ठीक है। 5 खंडों में बांटा गया है। ये जो कहानी है उसने कहा था ये 5 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड, ठीक है, में प्यार मोहब्बत मतलब बताता है कि क्या होता है। दूसरा से चौथा तक में ये कहानी में क्या होता है, युद्ध के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो कहानी होता है एक, अब यहाँ से पढ़ो, देखो क्या कहता है। क्या मजाल है कि जी और साहब के बिना सुने किसी को हटना पड़े। जैसे देखिए घोड़ा क्या होता, पहले के जमाने में चलता था घोड़ा, जब घोड़े लेकर चलता था तो कोई हटता, अगर जो किसी को रेर करके बोलते थे तो कोई नहीं हटता था। सबको हटाने के लिए प्यार से बोला था, "ए साहब जी जरा साइड कट जाइए, हमारा टांग आ जाएगा।" ये देखो ना फिल्म मूवी, कौन मूवी के क्या नाम है? शोले, ठीक है। शोले, शोले किसका है? अमिताभ बच्चन, जिसमें रहता है हीरोइन कौन रहती है? टांगे वाली बसंती, ठीक है। कौन सी रहता है? बसंती। बसंती नहीं रहता है, नहीं कहता है "ओए, टांगे वाले बसंती के घोड़े"। उसी तरह नहीं कहता, मतलब कितना मार चाबुक से चलाते रहता है। जो आगा माता कहते हैं हट जा वरना धक्का लग जाएगा, नहीं बोलता है। लेकिन कोई हटता नहीं है, लेकिन हटाने के लिए किससे बोलना पड़ता है? प्यार से बोलना पड़ता है। समझ में आया? यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं है, चलती है, पर मीठी छुरी तरह। समझ में आ रहा है? छुरी की तरह मीठा शब्द से मार के बोलता है। क्या कहता है? हर की तरह महीन मार करते हैं। समझ में आया? किसी यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक नहीं हटती, ठीक है, तो उनकी बचने वाली या नमूने, हट जा जीने जोगनी, हट जा करमा वालिए, हट जा पोता प्यारी, हट जा बच जा लंबी बाली। देखिए जब कोई बूढ़ी, जिसे आप टोटो वो क्या टांगा लेके जाता था तो कोई आगे में आ जाता था, उसको बूढ़ी नहीं हटता था तो खींच करके क्या बोलता था? क्या बोलता था कि हट जा जीने जोगनी, हट जा कर्म वाली, हट जा पोता प्यारी, यानी बच्चों की प्यारी कौन होती है? दादी होती है, बूढ़ी होती है। क्या कहते हैं? हट जा लंबी बाली। समझ में आ रहा है? लंबी बाली मतलब क्या हुआ कि लंबी उम्र वाली। समझ में आ रहा है? उसी के मतलब लंबी उम्र के जैसी बाली। समझ में आया? वही कहता है, इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि तू जीनो क्या है, तू जीने योग्य है, तू क्या भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र से तेरे समान है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। समझ में आया? टांगे वाले क्या कहता है? हट जा, क्या है तो हमारा से मतलब अपने आप को बलि दिलवाना चाहती है, मर जाएगी, साइड कट जा, ठीक है, हमारा पहिए के नीचे आना चाहती है। चलो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों का? आप लोगों का यहाँ तक में समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ में आया। बताओ यहाँ से वो क्वेश्चन बनेगा कि पहिए के नीचे कौन आना चाहती थी? कौन आ रही थी पहिए के नीचे? तो बूढ़ी, ठीक है। कौन आ रही थी? बूढ़ी औरत, ठीक है, बूढ़ी औरत। यहाँ तक समझ में आया? चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछने की संभावना है। अब जहां से क्वेश्चन बनेगा देखिए यहाँ से पूछने की। चलो अब यहाँ से आ जाओ। क्या कहता है? ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ गया। बताओ कहाँ आया था? दुकान पर कौन आया था? एक लड़की आया था चौक पर, ठीक है, एक दुकान पर आ गया। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जाना पड़ता था कि दोनों क्या है? सीख है। समझ में आ रहा है? यानी वो लड़का कौन है? एक लड़की है। ध्यान से समझ, एक क्या है? एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की है। ये क्या है पर बच्चों? लड़की है, ठीक है। ये क्या है पर बच्चों? एक लड़की है, ठीक है। एक लड़की है और एक क्या है? लड़का है। समझ में आ रहा है? लड़का है एक, ठीक है, इसका नाक, इसका मुंह, ठीक है।
ठीक है, एक लड़की है और एक लड़की है और एक क्या है, एक लड़का है, समझ में आ रहा है। और इसके ढीले सुथनी क्या जान मतलब उसको वेशभूषा से यह पता चलता था कि ये कौन सी है, कौन से लड़का लड़की है, तो सिख धर्म के लड़का लड़की है, समझ में आया, सिख जात के है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दाढ़ी लेने आया था, ठीक है। वो क्या आया था अपने मामा के यहाँ केस धोने के लिए, क्या करने के लिए आया था फिर बच्चों, क्या दही लेने के लिए आया था, क्या आया था, दही लेने के लिए, समझ में आया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मामा के केस धोने के लिए लड़का या लड़का मतलब क्या लेने के लिए गया था, तो क्या होगा फिर बच्चों, दही लेने के लिए आया था। और या रसोई के लिए बड़ियां, ठीक है। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, ठीक है, गुथ रहा था। दुकानदार एक परदेसी से क्या कर रहा था फिर बच्चों, दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों से गड्डी के, ठीक है, पापड़ों से गड्डी को गिने बिना हटता ना था। जिससे मतलब जब दुकानदार आप जाते हैं दुकान पर क्या तो एक दूसरे को मतलब एगो नहीं एक क्वेश्चन ग्राहक हो जाता है, कहता है हमें बिना सामान लेने हटेंगे नहीं, पहले हमको सामान बढ़िया से लेने दो, ठीक करने दो, तभी हटेंगे, समझ में आ रहा है। वही करा है कि एक कैसा आदमी होता है कि जो हटता नहीं है, ठीक है, साइड भी नहीं करता जब तक वो अपना सामान नहीं लेता है। यहाँ तक समझ में आया, चलो ठीक है। अब दोनों कुछ लड़का मतलब आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से पूछता है लड़का कौन, लहना सिंह पूछता है, लड़का नाम पूछता है तेरा घर कहाँ है, ठीक है, तेरा घर कहाँ है। तो लड़के क्या बोलते हैं मांगरे में, और तेरा, तो लड़का क्या बोलते हैं मांझे में, ठीक है। यहाँ कहाँ रहती है, ठीक है, किसने बोला, लेखक ने पूछा मांझे में यहाँ कहाँ रहती है, तो क्या बोला अंतर सिंह के बैठक में, वह मेरा मामा होते हैं। मैं भी, तब लड़का क्या बोलता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, ठीक है। लड़का क्या बोलता है मैं भी यहाँ मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर क्या है, गुरु बाजार में है, समझ में आया। पता उनका घर कहाँ है, गुरु बाजार में है। और इतने में दुकानदार, ठीक है, दुकानदार दुकानदार नि, निबाटा और इनका सौदा देने लगा, और सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले चले। और कुछ जैसे देखिएगा, अब दुकानदार जैसे आप आते हैं दुकानदार पर किसी को कोई सौदा दे रहा है, तो आप भी आए कोई और आया, यानी लड़की भी आया और लड़का आया, तो वो दोनों को सौदा नहीं मतलब दूसरे तीसरे को दे रहा था। वो दोनों नए आपस में बात करने लगता है, देखा पूछा तुम्हारा घर कहाँ हुआ, तो उन्होंने क्या बताया मांगरे में हुआ। तो वो पूछता है तुम्हारा घर कहाँ हुआ, वो कहता है मांझे में हुआ। पूछता है यहाँ मांझे में कहाँ रहती है, पूछ रहा है क्या पूछा, मांझे में कहाँ रहती है। तो लड़की ने क्या बताया अंतर सिंह के बैठक में, ठीक है, वो जो है वो क्या है मेरे मामा है। तब लड़का भी बोलता मैं भी कहाँ आया हूँ मामा के यहाँ, जहाँ घर कहाँ है, गुरु बाजार में घर है, समझ में आया यहाँ तक के? फिर दोनों क्या होता है सामान लेता है और साथ साथ दोनों चल जाता है बातचीत करते करते, समझ में आया यहाँ तक। फिर कहता है कुछ, फिर यहाँ से समझो, बता कुछ दूर आकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, लड़की से क्या क्या कुछ दूर आकर लड़के ने क्या मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई। मतलब बताओ तेरी कुरमाई का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तेरी कुरमाई का अर्थ क्या होता है, कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, समझ में आया? इसका अर्थ क्या होता है सगाई, ठीक है, सगाई, ठीक है। मतलब पंजाबी भाषा में सिख भाषा में क्या, पंजाबी भाषा में क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, कुरमाई ही बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं सगाई, समझ में आया, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, इस पर लड़की कुछ आंख चिढ़ा देती है और क्या कहते हैं धक्का के धक्का के क्या कहते हैं दौड़ गई, ठीक है। और लड़का का मुंह देखता रह गया, समझ में आया। मैंने लहना सिंह ने पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई, लड़की क्या करते हैं सूबेदार ने, ठीक है, सूबेदार ने क्या कहते हैं धत कह के क्या होती है भाग जाती है, समझ में आया क्या होता है धत कहकर भाग जाता है, समझ में आया यहाँ तक क्या। चलिए धत कहकर क्या होता है भाग जाता है। फिर तो दूसरे तीसरे दिन, ठीक है, सब्जी वाले के यहाँ तो दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। मतलब कब जब दोनों एक ठमा ही था तो कभी न कभी दूसरों अनजाने कभी दूध वाले के यहाँ मिल जाता था, तो कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी मतलब कहाँ कभी हर एक दुकान पर कभी न कभी ये दोनों मिल ही जाता था। यह महीनों भर सिलसिला यही रहा, समझ में आ रहा, ये जो हाल चल रहा कब तक रहा, महीनों भर दोनों चलते रहता था, दोनों एक दूसरे के कभी न कभी मिल ही जाते थे, समझ में आया। यहीं से तो दोनों का प्यार पनपता है, समझ में आया। यहीं से दोनों को क्या आता है मन में प्यार होता है, किसको, लड़की को नहीं लड़का के मन में प्यार होता है, कौन, लहना सिंह, ठीक है। लड़का का क्या नाम है प्यार बच्चों,
लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह। लड़का का क्या नाम है? लहना सिंह। समझ में आया? यही यही से लड़का के मन में प्यार जगता है लहना सिंह के, कि काश अभी हमर इससे शादी हो जाता तो कितना अच्छा रहेगा। यहीं से दोनों एक दूसरे को संबंध बनाने का मतलब क्या होता है, शादी के संबंध बनाने का मन सोच लेता है। समझ में आया? तो 2-3 बार लड़के फिर से पूछ देता है कि तेरी कुरमाई हो जाती है, लेकिन बार बार जैसे वो लड़की मिलता था, बार बार लहना सिंह उसे पूछ देता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तो हमेशा लड़के धत कहकर भाग गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, वो चिढ़ाने के तौर पर, ठीक है, और उत्तर में वह धत मिला, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, तेरी कुरमाई हो गई, उत्तर में उसको हमेशा वही मिलता था, धत कहकर और मुस्कुरा करके क्या होती थी, लड़की भाग जाती थी। फिर वही एक दिन जब फिर लड़के वैसे ही हंसकर चिढ़ाने के लिए तब पूछता था, तो लड़की ने क्या लड़की को क्या पूछा, मतलब चिढ़ाने के लिए पूछा था, तब लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। मतलब लेखक मतलब लहना सिंह ने सोचा कि फिर अगली बार धत करके मुस्कुरा के और चल जाएगी, लेकिन इसका क्या हुआ, विरुद्ध हुआ, ठीक है। उसको गुस्सा आ गया, लड़की बोली हाँ हो गई, देखती नहीं है। चलो आ जाओ, देखो, बोलती है हाँ हो गई। तब लहना सिंह पूछता है, कौन? लहना सिंह पूछता है, लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह। लहना सिंह क्या पूछता है, कब हुआ? तो लड़की क्या बोलती है, लड़की क्या बोलते है सूबेदार ने, कल देख, कल देखते नहीं, या रेशम के कालू क्या है, कालू रेशम से कढ़ा हुआ सालू है। समझ में आया? रेशम से क्या हो, कढ़ा हुआ सालू, देखते नहीं है। समझ में आया? लड़की भाग गई और लड़के ने घर में घर की राह लगी। मतलब इतना बात सुना तो बाबूरी जलाना सिंह के मन में जो प्यार था एकदम क्या हुआ, मतलब गुस्सा आ गया। है, हम एकरा से प्यार करब करे, 1 महीना से इसको पीछा घूम रहे हैं और ये दूसरे से शादी रचा ली। एकदम उसके वियोग में उसका क्या हुआ, दिल टूट गया। किसका? लहना सिंह के। एकदम तब बाबूरी फिर वो की करने लगा, पागल की तरह उन्होंने करने लगा। आपको पता होता है जब दिल टूटता है तो क्या होता है, पता है ना? क्या करता है लड़का, क्या था, उन्होंने क्या किया उसके बाद, जय बोली फिर उसको तरफ दोबारा घूर के देखा नहीं। और लड़के ने क्या किया, लहना सिंह ने घर के तरफ क्या किया, चलने लगा, और रास्ते में एक लड़के की मोरी में ढकल दिया। ओकर गुस्सा झाड़ दिया, किस पर, लड़के को झाड़ दिया, और मोरी में क्या किया, ढकेल दिया। नहीं, धान वाला जो मोरी होता है उसमें उसको की किया, ढकेल दिया। समझ में आया? और एक छावड़ी वाले, ठीक है, छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो दी। मतलब छावड़ी वालों को भी उन्होंने की किया वैसा ही, मतलब उसका एक कुत्ता को पत्थर मारा और गोभी वाले को ठेले में दूध उड़ेल दिया। समझ में आया? ये वो कुत्ता था, देखा कुत्ता, कुत्ता को मारा एक पत्थर। मतलब उसके बेग में उसका दिमाग है ना, पागल की तरह करने लगा था कि यार हम इसको इतना प्यार किए, इतना किए, लेकिन इन्होंने दूसरी शादी कर दी, हमारे प्यार के वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर एगो क्या किया, मतलब एक गोभी वाले को ठेले में क्या किया, दूध की किया, उड़ेल दिया, जैसे गोभी वाला था दूध उछाल दिया। और सामने नहाते आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। ठीक है, क्या हुआ, तब जा रही थी, फिर कुछ देर आगे बढ़ा, लहना सिंह ने रास्ता में एगो औरत आ रही थी नहा के, वैष्णवी, ठीक है, एगो औरत आ रही थी, उससे क्या हुआ, टकरा गया, क्योंकि उसका दिल टूटा था। वो सोच रहा था हम कैसे मर जिए। समझ में आया? दिल टूटा था, तो उन्होंने बोला ए अंधे ही, दिखता नहीं है तुमको, देख के चला करो, अंधे है। ठीक है, यहाँ से फिर बच्चे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अंधे की उपाधि किसने दिया था? ठीक है, लहना सिंह को अंधे की उपाधि, ठीक है, अंधे की उपाधि, ठीक है, उपाधि किसने दिया? किसने दिया प्यारे बच्चों, बताओ। अंधे की उपाधि लहना सिंह को किसने दिया? ठीक है, अंधे, अंधे के उपाधि लहना सिंह को किसने दिया था? किसने दिए थे प्यारे बच्चों? वैष्णवी ने। ठीक है, किसने दिया था? वैष्णवी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वैष्णवी, ठीक है, वैष्णवी एक औरत थी, उन्होंने क्या किया, लहना के
अंधे की उपाधि दिया। समझ में आया? चलो, तब कहीं घर पहुंचा, मतलब रास्ते में उसका वियोग में बहुत सारे घटना करके उसके बाद उन्होंने किया किया घर पहुंचा। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? बोलेगा जी भैया कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब ये होता है कहानी की दूसरी पार्ट। समझ में आया? ये जो कहानी के प्यारे बच्चों कौन सा पार्ट है? दूसरी पार्ट है। वो कहानी वहीं तक के क्या होता है, समाप्त होता है। फिर उस लड़के को क्या होता है, भूल जाता है। समझ में आया? ये कहानी यहीं तक के था, प्यार मोहब्बत वाली कहानी पहले पार्ट था। समझ में आया? आ जाओ, अब यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब दूसरा पार्ट में देखो क्या कहते हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब क्या, तो दोनों जवान होता है, अपने अपने एक दूसरे के बिछड़ जाता है, उसका भी लड़की का भी शादी हो जाता है, ये भी। लेकिन लहना सिंह उसके याद में शादी रे बाबू नहीं करता है। वो अपने आप के किसके प्रति लगा देता है, देश के प्रति समर्पित कर देता है कि तू नहीं तो हम अपना जीवन को किसके कर देंगे समर्पित, देश को दे देंगे। समझ रहा है? देश के बलिदान दे देंगे। क्या कहता है, राम राम। दूसरे पाठ में आते हैं जहाँ युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध से जुड़ी कहानी यहाँ से होती है। समझ में आया? क्या कहता है, दिन रात खंदकों में बैठी हड्डियां अकड़ गई। बताओ ये जो लड़ाई हो रही थी कौन से समय में हो रहा था प्यारे बच्चों? कौन सा समय में हो रहा था? ठंडी के समय। ठीक है, कौन सा समय में हो रहा था प्यारे बच्चों? ठंड। ठीक है, क्या हो कौन सा समय में? ठंड। ठंड के समय में हो रहा था। समझ में आया? ठंडा के समय में अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जा रहा है। समझ में आया? जा रहा समय समझ में आया? यानी दिसंबर जनवरी के समय था, जनवरी फरवरी के समय। कहाँ किससे कहाँ से ज्यादा? लुधियाने से ज्यादा जा रहा था। जो में और बर्फ ऊपर से है, और क्या है, पिंडलियां तक की में भैंस क्या भैंसे हुए हैं। ठीक है, गनीम कहीं दिख नहीं रहा है। घंटे दो घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाली धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और सौ सौ गज की धरती उछल पड़ती है। इस गोभी गीलों से बचने का कोई कोई बचे तो इस इस गैबी गोले से इस गैबी गोले से, गैबी नहीं होगा गोली। ठीक है, क्या होगा पर बच्चों? इस गैबी गोले से कोई बचे तभी तो लड़े। ठीक है, हाँ, गैबी गोले से बचे तभी तो कोई लड़े। मतलब देखो यहाँ से क्या कहता है, वहाँ क्या था, ठंडा के समय ऐसा था। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा था। लेकिन वहाँ युद्ध देखिए, जब भी आप युद्ध के जगह पर जाइएगा, वहाँ युद्ध करने के लिए पहले प्रैक्टिस किया जाता था। तो वहाँ जब युद्ध के जहाँ था युद्ध का वहाँ मतलब क्या चलते रहता था, हमेशा गोली के ड्राम ड्राम ऐसा चलता था। मतलब बम हमेशा चलते रहता था, जिसकी वजह से धरती क्या होता था, कांपता था। कभी इसको डर लगता था कि इधर से कहीं न मर लग जाए, इधर से लग जाए। समझ में आ रहा है? और नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। समझ में आया? यहाँ दिन में कितना होता है? 25। मतलब क्या होता है? भूकंप आता है। जलजला का अर्थ होता है भूकंप। समझ में आया? जलजला का अर्थ क्या होता है? पहले बच्चों पहले इसका जवाब दो कमेंट में कि जलजला का अर्थ क्या होता है। जलजला का अर्थ क्या होता है? जलजला का अर्थ क्या होता है? भूकंप। यानी मतलब कहाँ सुना था लेखक ने, कहाँ सुना था कि नगर कोट के जलजला सुना था। उन्होंने देखा नहीं था कि नगर कोट का जलजला सुना था। लेकिन यहाँ दिन में जलजले होते हैं, दिन में 25 बार जलजले होते हैं। यानी दिन भर में कितना भूकंप आता है रहता है? 25 बार भूकंप आते रहते हैं। समझ में? जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लग जाती है। समझ में? युद्ध में ये होता है, अगर थोड़ा सा वो हाथ ऊपर किए अपना खंदक से, मतलब ऊपर निकले, तो सटाक से दुश्मन क्या करता था, उड़ा देता था, गोली मार देता था सटाक से निकले। यानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। थोड़ा सा अगर कहनी भी ऊपर हो गया, इतना निशानाबाजी था कि उसका कहनी का भी मार देता था। समझ में? और ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास के पत्तियों में छिपी रहते। समझ में? कि पता कहाँ छिपा रहा है, अगर थोड़ा सा करता था तो क्या होता था, गोली मार देता था। समझ में आया? कहीं ना कहीं देखिए सेना लोग क्या था, छिप के ही रहता है। समझ में आया? चलो वहां तक समझ में आया। अब देखो यहाँ से आता है, रहना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में बीत गया, गई बीत ही गए, बिता ही दिया। परसों रिलीफ आ जाएगी। लहना सिंह क्या बोलता है, 3 दिन और है, 4 दिन मत देखिए,
मतलब क्या होता है, सेना में जो होता है हफ्ता ही काम होता है, समझ में आया? एक हफ्ता काम करो, उसके बाद क्या मतलब एक सप्ताह काम करो, उसके बाद क्या करो, थोड़ा सा आराम कर दो। एक सप्ताह के लिए उनको ही ड्यूटी दिया जाता था, समझ में आया? एक सप्ताह के लिए उन्होंने क्या बोला कि 4 दिन तब खंदक में बिता दिया, बचल है 3। ठीक है, परसों फिर रिलीफ मिलेगा, यानी छुट्टी आ जाएगा। फिर 7 दिन की छुट्टी है, 7 दिन की छुट्टी, समझ में आया ना? 7 दिन छुट्टी देता था, 7 दिन काम होता था, समझ में आया? 7 दिन ड्यूटी पर रहा जाता था। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। एक और दूसरे जो सूबेदार था क्या बोला कि जब घर जाएंगे तो अपने हाथ से क्या करेंगे, झटका करेंगे और भर पेट खा के क्या करेंगे, आराम से सो जाएंगे। चलो 3 दिन बचल है, 3 दिन और कष्ट कर दो, फिर तो आराम से सोना ही, एक सप्ताह सोएंगे। और उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास है। कहाँ, एगो मतलब फिरंगी मैम थी, ठीक है, अंग्रेज थी, और उसी के बागान में क्या मखमल सी हरी घास है, फल और दूध के वर्षा कर देती है। मतलब जो है ना, सेना के लिए, ठीक है, क्या है, सेना को जो वहां की एक फिरंगी मैम थी, वो बहुत मानती थी, ठीक है। उसको जब चाहे जो सेना को होता था दे देता था, दूध और फल के वर्षा कर देता था कि लो भाई तुम खाओ, तुम ही तो हो जो हमारे देश के बचाने के लिए आई हो। आप अगर जो भूखे रहिएगा फिर आप हमारे देश को कैसे बचाइएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ तक वही क्या करता था, खाने के लिए एकदम खूब देता था। लाख कहता था दाम ले लो, और कहता था नहीं, पैसा नहीं लेंगे, आप खाओ, समझ में आ रहा है? कहता था नहीं, तुम राजा हो, क्या कहता था, तुम राजा हो, मेरे मुल्क के बचाने आए हो, समझ में आ रहा है? क्या कहती थी कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क के बचाने आए हैं, मैं तुमसे पैसा कैसे ले सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से फिर बच्चों क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, ठीक है, पूछे जाएगा कि फिरंगी मैम की मतलब, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो नहीं बताना, क्वेश्चन देखो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बताएं क्या पूछा जाएगा यहाँ से। मतलब किसने कहता है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क के बचाने आए हो। बजीरा का इस कथन पर किसकी ओर से संकेत करता है। मतलब बजीरा का यह कथन किसने कहा था, किसने कहा था, क्या लिखना, उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल से हरी भरी घास, फल और क्या दूध की वर्षा कर देती है, जहां लाखों मकाने पलाक कहते हैं और दाम वो नहीं लेता है। और तुम क्या कहती है कि तुम राजा हो और मेरे देश को बचाने आए हो, ठीक है। आगे देखो यहाँ से समझो, यहाँ क्या कहता है, क्या कहता है, 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, ठीक है, क्या उन्होंने क्या किया था, जो सेना जो था 4 दिन तक वही खंदक, वही जो होता है इस प्रकार के, देखो होता है खंदक, समझ में आया? जब सेना युद्ध करता है इस तरह खंदक क्या दोनों तरफ दीवार रहता है, तो इसी खंदक में क्या होता है, सेना रहता है तैनात, यहाँ से गोली लेके, ठीक है, गोली लेके, ताकि कोई सेना दुश्मन घुस ना जाए, समझ में आया? ये होता है बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर के अंदर इसी खंदक में सेना, अपने बॉर्डर मूवी देखा होगा, ठीक है, सन्नी देओल का, किस तरह देखे होंगे कि सब सेना क्या रहता था, उसी तरह इसमें भी रहता है, ठीक है। क्या कहता है, एक बिना फेरे, ठीक है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, और बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर लहू मार करना लहू, तो मुझे दोबारा साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब ना होना। उसमें एक बोला था कि अगर हमको साहब से ऑर्डर मिल जाए, हमने ना अकेले 7 जर्मन को हम मार के लहू लोहा कर दें, मार के मतलब उसको मृत्यु ना गिरा दें, तो हमारा माथा मतलब कहाँ, साहब के देहली पर कहाँ माथा टेकने का नसीब नहीं हो, समझ में आया? तब कहता है, अरे पाजी, कहे के कल्लो की घोड़ी संगीन देखते देखते ही मुंह फाड़ देते हैं, समझ में आया? और पैर पकड़ने लगते हैं। यहाँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकता है, उससे दिन धावा किया, चार क्या है, धावा किया था, 4 मील 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, और पिछले जनरल ने हटा आने का कमान दिया था, ठीक है, नहीं तो हम उसको क्या करते थे, मार के देते, सुताइए, समझ में आया? उन्होंने बोला देखा नहीं कि पिछले युद्ध में हमने की किया था जर्मन को, है, 4 मील
दूर पीछा घसका दिया था, एक जर्मन नजर नहीं आ रहा था, मार मार के सबको की किए थे, दिए थे, भगाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या कहता है, अगर जो वो हमको मतलब क्या जनरल अगर जो पीछा हटने के लिए नहीं कहता तब हम उसको बताते, तब कहते हैं नहीं, नहीं तो सीधे क्या बर्निल पहुंच जाते। बर्निल एगो जगह था जर्मन में, ठीक है, कहाँ पहुंच जाता, बर्निल में पहुंच जाता है। तब कहता है क्यों, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक का चलाए नहीं चलता है। बात सही है। आप सोचिएगा, आप युद्ध करने के लिए गए जाइएगा, आप का मन सोचेगा कि हम ये करेंगे, तो आपके हिसाब से नहीं होगा। जो भी होगा आपके जनरल, ठीक है, जो आपके जो जनरल होगा उसी के अनुसार से आपको करना पड़ेगा। अगर जो आपको बोलेगा पीछे हटने के लिए, तो आपको पीछे हटना पड़ेगा, चाहे दुश्मन सामने हो या पीछे हो, चाहे आपको आप उसको क्यों ना मारने के लिए तैयार हो, लेकिन वो कहेगा मारो तो तुम आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप अपने अनुसार से काम नहीं कर सकते। समझ में आया। क्या कहता है, अफसोस, बड़े अफसोस दूर की सोचते हैं। समझ में, बड़े अफसर जो होते हैं क्या होते हैं, दूर की सोचते हैं। 300 मील की समान है, ठीक है, सामना है, एक तरफ बढ़ गई तो क्या होगा। समझ में आया। तब कहता है सूबेदार जी, लाना सिंह कहता है सूबेदार जी सच है। तब लाना सिंह बोलता है पर क्या करे, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है सूरज का। समझ में आया? मतलब ठंडी इतना था कि उसका हड्डी, जानते हैं, हड्डी कप जाता था, इतना ठंडी था, बहुत ज्यादा। प्यारे बच्चों क्या था, ठंडी था। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, यहाँ से ध्यान से सुनना। निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ के चंबे की बालियां क्या है, बवलियों के से तो सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। मतलब उन्होंने क्या क्या, यार ठंडा में बैठल बैठल मन है, और एक युद्ध हो जाए, एक धावा हो जाए, एक दौड़ हो जाए तो मजा आ जाएगा। यानी एक युद्ध हो जाए तो क्या हो जाए, मजा आ जाएगा। और आदमी, ठीक है, उद्यम उठकर सिगरी के कोले डाला, ठीक है, बजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई से पानी पानी बाहर फेंको। महासिंह, ठीक है, महासिंह शाम हो गई, महासिंह क्या बोला, शाम हो गई है और खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। ठीक है, यह कहते हुए सूबेदार सारा खंदक के चक्कर लगाने लगा। ठीक है, सूबेदार जो था यह कहते हुए कि देखो अब शाम हो गया है और पानी जो है खंदक में जो भर गया, ये पानी क्या करो, बाहर निकाल दो। समझ में आया, वरना बहुत ठंडा लग रहा है। क्या कहता है, बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। मतलब बजीरा सिंह कौन था, पलटन का विदूषक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजीरा सिंह कौन था। बजीरा सिंह कौन था, तो फिर कौन था, बजीरा सिंह पलटन का क्या था, विदूषक था। बाल्टी में गेंदला पानी से लेकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं तो पौधा बन गया हूँ, मतलब मैं तो लेबर बन गया। ठीक है, बाल्टी से जो खंदक में जो पानी था भरा हुआ, कौन पानी, गंदा पानी, यानी कीड़ा वाला, मतलब कचरा वाला पानी। समझ में आ रहा है, जो नहीं, जब देखिए वर्षा पड़ता है तो गंदा थोड़ी रहता है, मट्टी रहता है, तो कादो वाला पानी क्या कर रहा था, बाहर फेंक रहा था। तो उन्होंने क्या बोला, मैं तब क्या हो गया हूँ, बाधा बन गया हूँ। ठीक है, मतलब क्या बन गया हूँ नौकर बन गया हूँ। करो जर्मन की बादशाह का तर्पण, इस पर सब खिलखिला कर पड़े और उदासी के बादल फट गए। मतलब ऐसा उन्होंने मजाक से बोला, जिसके वजह से क्या सबके दुखी मन में था यार, ठंडी की वजह से होता है ना मन में टेंशन, तो क्या हो खुशी में आ गया। समझ में आया? सब खुश हो गया और हंसने लगे। ठीक है, तब लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अरे अपनी बारी में खरबूजे में पानी दे दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ठीक है, बोला कि जो अपने बाड़ी में जहाँ रहते हैं उसमें जाके पानी दे दो, ऐसा पड़ा पानी पड़ा कहाँ, खाद पानी मतलब पंजाब में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो सोचो इतना गंदा पानी था, हैं? आ जाओ, अब देखो आगे क्या कहता है। हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुस्सा जमीन, ठीक है, 10 गुस्सा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों की बूटी लगाऊं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ठीक है, मैं तो यहाँ क्या करूंगा, सरकार से 10 मतलब 10
घुसा जमीन, क्या मतलब घुसा जमीन मांगूंगा। कितना जमीन मांगेगा प्यारे बच्चों? 10 घुसा जमीन, ठीक है। कितना मांगेगा? 10, 10 गुमा है, ठीक है, गुमा होगा। हाँ सॉरी, 10 गुमा जमीन यहाँ से मांग लेगा, और क्या 10 गुमा मतलब 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा। और फिर यहाँ क्या करूंगा? फूल फलों की बूटे लगाऊंगा, ठीक है। फलों के क्या मतलब बगीचा लगाऊंगा, ठीक है। तब कहता है कि लारी होरी, लारी होरी को भी यहाँ बुला लेंगे, ठीक है। और वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम के चुप करके, ठीक है। यहाँ बालों का शर्म नहीं है, ठीक है। क्या बोला? यहाँ बालों की क्या नहीं है? शर्म नहीं है। क्या बोलता है? देश देश की चाल है, आज तक मैंने उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीता है, पीते हैं। समझ में आया? वह सिगरेट देने से हट करती है और होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बोरा मान जाएगा। अब मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। समझ में आया? मतलब सिख जो होता है प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या होता है, मतलब नशा नहीं करता, सिगरेट गो मतलब क्या होता है, खैनी गुटखा वो नहीं खाता है। समझ में आया? उन्होंने फिरंगी मैम जो थी उसको बार बार देती थी, तो वो बोलता था कि हम सिगरेट विगरेट नहीं पियेंगे। तो फिरंगी मैम को लगता था यार आप लगता है ये हमसे क्या हुआ, गुस्सा हो गया, नहीं पी रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो आगे समझो। तब कहता है अच्छा बोधा सिंह कैसे हो? लहना सिंह ने बोधा सिंह से पूछा, ठीक है। बोलो बोधा सिंह कैसे हो, ठीक है। बोधा सिंह प्यारे बच्चों कौन है? बोधा सिंह, ठीक है। बोधा सिंह जो है कौन है? सूबेदारनी की बेटा, ठीक है, सूबेदारनी। सूबेदारनी के कौन है प्यारे बच्चों? बोधा सिंह जो है किसका? सूबेदारनी के बेटा ने, सूबेदार के बेटा। समझ में आया? लहना सिंह था, बोधा सिंह से मिलता, पूछता है बोधा सिंह कैसे हो? अब कैसे हो? तब बोधा सिंह ने क्या बोलता है? अच्छा है, ठीक है। फिर लाना सिंह पूछता है जैसे मैं, बोधा सिंह बोल, लाना सिंह कहता है जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल, सॉरी बोधा सिंह बोलता है, ठीक है। बोधा सिंह क्या बोलता है? जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे चढ़ा देते हो और आप सिगरी के सहारे गुजार करते हो। बोधा सिंह ने नहीं कहा, किसी तीसरे ने कहा था कि पूछा कि बोधा सिंह कैसे हो? अच्छा बोधा सिंह कैसा मतलब, सॉरी एक बार यहाँ से ध्यान से समझो। क्या कहता है मतलब मतलब लहना सिंह पूछता है, कौन? लहना सिंह जो बलग में जो एक सेना रहता है उससे पूछता है बता बोधा सिंह कैसा है? तो बोलता है अच्छा है। समझ में आया? क्या बोलता है? अच्छा है। तब उन्होंने क्या बोलता है? जैसा मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम अपना दोनों कम्बल किसको दे देते हो? बोधा सिंह को दे देते हो, और आप खुद सिगरी के सहारे गुजार करते हो। उससे पहरे अब आप पहरा दे आते हो, अपने सूखी लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो, और आप खुद कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मादे पड़ जाए, यानी कहीं तुम ना बीमारी पड़ जाए। उस सेना ने, लहना सिंह ने जब पूछा था कि अब बताना मतलब बोधा सिंह कैसा है, तो बोला कि अच्छा है, जैसा कि हम जानते नहीं है। तुम तो उसको मतलब अपना सारा दे देते हो, सारा अपना कपड़ा दे देते हो, और अपने खुद एक सिगरी के सहारे रहते हो, और जो भी आपको तख्ता मिलता है सूखा वो भी है, उसी पर उसको सुता देते हो और अपने कीचड़ में रहते हो। समझ में आ रहा है? अगर जो इस तरह हाल तुम्हारा रहेगा तो क्या हो जाएगा? मादे पड़ जाना होगा, ठीक है। यानी तो आपको क्या होगा? बुखार लग जाएगा, ठीक है। जारा क्या है? मौत तो है, और निमोनिया से मरने वालों के मुरब्बे मुरब्बे नहीं मिला करते। समझ में आया? पता नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान से समझना। क्या बोलता है कि मौत से, मौत है, ठीक है। क्या बोलता है? जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। समझ में आया? निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिला करते फिर बच्चों? मुरब्बे नहीं मिला करते, ठीक है। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिला करते? मुरब्बे। देखो मुरब्बे के बताओ अर्थ क्या आता है? बहुत सारे यहाँ से टीचर बोला जाएगा कि मुरब्बे का अर्थ था मतलब मुरब्बा खाने वाला। नहीं, मुरब्बा का अर्थ होता है मतलब जमीन। समझ में आया? जमीन क्या होता है फिर बच्चों? जमीन होता है, यानी नहरों के पास, ठीक है। देखो
नहरों के पास की जमीन। समझ में आया क्या इसका होता है? यानी जो मतलब जो सेना वर्षा या ठंडा से ऐसा ही मर जाता है, उसको क्या होता है, नहर के पास वाला जमीन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सारी सुविधा आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? यही होता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक क्या बताता है, मुरब्बे का अर्थ मतलब क्या बताता है कि खाने वाला चीज। नहीं, तुमको नहीं विश्वास है तो देख लेना, किताब जब उल्टाइएगा ना तो पीछे में जब दिया जाएगा, ठीक है, 31 नंबर पेज में आप देखिएगा, वहां लिखा रहेगा कि मुरब्बे का अर्थ क्या होता है। क्या होता है? मतलब नाले के बलग वाले जमीन। ठीक है, चलिए। मेरा डर तो मत करो, नाना सिंह बोलता है, मेरा डर तुम मत करो, मैं तो बुल्लेल की खंडक के किनारे मरूंगा। नाना सिंह ने कहा बोला, मैं तो कहाँ मरूंगा, बुल्लेल की खंडक के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह के गोद में मेरा सिर होगा। ठीक है, उन्होंने पहले से ही नाना सिंह ने कहा दिया, मैं मरूंगा ना तो बुल्लेल के खंडक लोग मारेंगे। और कहाँ, किसके साथ मतलब सिर पर रखेंगे, तो भाई भाई कीरत सिंह के गोद में मेरा सिर होगा, और मेरा हाथ से लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ के छाव में होगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोला, आंगन के जो आम से उन्होंने पेड़ लगाया था उनके छाव में होगा। तो बजीरा सिंह ने त्यागी चटकर कहा, वाह, क्या मरे मरने की बात लगाई लगाई हो, मरे जर्मन तुर्की वाले हैं, हरदम तुम मरइये के बात करते हो, काहे तुम मरे मरे के बात करते हो, मरे जुर्मन, हमारे दुश्मन मरे, कहते हो ना गाँव में। अरे भाई कुछ गाओ, तब उन्होंने क्या कहते हैं। ठीक है, हरदम ये हरदम टेंशन वाला बात करते रहता है। किसने बोला था प्यार बच्चों? बजीरा सिंह ने कहा था राणा सिंह से, हरदम तुम मरइये वाला बात करते हो, अरे चल रहे कुछ गाना गाओ। तो उन्होंने अपने आप में क्या था, एक गाना होने लगता है। ठीक है, हाँ कैसे हो, तब उन्होंने अपने भाषा में क्या करता है, एक गाना गाता है। चलिए, तब गाना गाने के बाद देखिए क्या करता है, ध्यान से समझिए। उस गाने का अर्थ क्या था प्यारे बच्चों? ठीक है, क्या था कि ए दिल्ली शहर के पैसा वाली को जाने वाली, मंडी में लोंगे का व्यापार कर लेना, अरे नारे की सोना भी कर लेना। ठीक है, आए अब हमें कद्दू चखाना है, ए गोड़े बरनी वाली, कद्दू अंतर स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखाना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सीख ऐसे लुच्चे गाना गाते हैं। मतलब उन्होंने कौन गाना गाया, एक फुहार गाना। ठीक है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा था, बोलता है अरे यार कौन जानता है कि सिख भी ऐसा लुच्चा गाना गाता है, ऐसा खराब गाना गाता है। पर सारी खंदक गीत से क्या हुआ, गूंज उठी, और सिपाही क्या फिर से क्या हुआ, ताजे हो गया। मन में जो था उदासी, वो उदासी की हुआ हट गए, गाना गया। क्या, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहता है। आगे क्या कहते हैं, दोपहर रात आ गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है, और बोधा सिंह खाली बिस्कुट बिस्कुटों के तीनों पर अपने दोनों कंबल, ठीक है, बिछा कर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा था। ठीक है, लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ था, और एक आंख खाई के मुंह पर है, और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। बोधा सिंह करा रहा है, मतलब लाना सिंह ने अपना की किया, सब कुछ उसको दे दिया, और उन्होंने डिप्टी पर खुद की हुआ लग गया। एक आंख किसको देख रहा था, बोधा सिंह को देख रहा था, तो एक तरफ किसको देख रहा था, मतलब जो खंडक के मुंह पर ध्यान देना था कि कोई दुश्मन आका हमला नहीं कर दे। बोधा सिंह प्यार बच्चों, बोधा सिंह बहुत कम उम्र का लड़का था, और बहुत दुबला पतला था। ठीक है, वो हमेशा बीमार ही रहता था। ठीक है, चलिए, क्यों बोधा सिंह, क्यों बोधा भाई, क्या हुआ? ठीक है, क्या बोलता है लाना सिंह ने, क्यों बोधा भाई क्या हुआ? ठीक है, फिर बच्चों ये देखो, ये है तीसरा पाठ में आ गए। ठीक है, वो कहानी का दूसरा भाग था, अब कहानी के तीसरा भाग में आ गए हैं। क्या बोलता है, क्यों बोधा भाई क्या है? तब बोलता है बोधा सिंह, पानी पिला दो। तब लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा ने कहा, कांपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रही है, दांत बज रहे, मतलब इतना देह उसका कांप रहा है मतलब बुखार से,
क्या कपने करने लगता है जब ठंडा लगता है? क्या कपने छूटा है, रोम रोम में क्या दौड़ रहा है? तार दौड़ रहा है, यानी क्या मतलब बुखार से हल फैला रहा है, समझ में आ रहा है? तब कहता है और अच्छा मेरी जर्सी पहनो, तब लहना सिंह कहता है अच्छा लो अब मेरी जर्सी पहन लो। तब बोधा सिंह कहता है और तुम क्या करोगे? तब कहता है लहना सिंह मेरे पास सिगरी है। क्या बोलता है? सिगरी है और मुझे गर्म लगती है, पसीना आ रहा है, मतलब झूठ बोलता है, समझ में आया? क्या बोलता है? पसीना आ रहा है। तब उसने कहा था मैं नहीं पहनूंगा। किसने बोला? लहना सिंह ने बोला मैं नहीं पहनूंगा 4 दिन से, मतलब सॉरी बोधा सिंह ने बोला, ठीक है। बोधा सिंह ने बोला है मैं नहीं पहनूंगा, 4 दिन से तुम मेरे लिए ही कपड़वा दे रहे हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो आ जाओ। हाँ याद आई। तब लाना सिंह ने झूठ बोला। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी जर्सी है, आज सवेरे ही आया है और बिलायत से मैम बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला कर, मतलब झूठ बोला, ठीक है। झूठ मतलब बोधा सिंह के देने के लिए उन्होंने झूठ बोला कि मैम ने बुन बुन कर क्या हुआ भेजा है, आज सवेरे ही आया है। कहकर लाना सिंह अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा और सच कहता है। तो बोधा सिंह ने पूछा कि सच कह रहे हो ना? तो बोलता है लाना सिंह अरे और नहीं तो झूठ, मतलब झूठ बोलूंगा। यो कहकर नहीं कहते हुए बोधा ने उसे जबरदस्ती पहना दी, ठीक है। बोधा सिंह मना भी कर रहा था कि आपको भी ठंडा लग जाएगा, ठीक है, लेकिन मल्हाना सिंह ने जबरदस्ती उनको किया क्या क्या, पहना दिया, ठीक है। आप खाली कोट कर जिनको कुर्ता भर पहनकर पहरे में आ खड़ा हुआ है और मैम की जर्सी गाथा केवल गाथा था, मतलब उन्होंने क्या क्या जो जर्सी थी सिगरी भी दे दिया, सिर्फ कोट और कुर्ता पहनकर पहरा दे रहा था, लेकिन वो जो बोला कि जो वो भेजी है वो कहानी की तो बात झूठ था, ठीक है। चलो आधा घंटा बीता बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। इतने दिन में कौन आया? सूबेदार हजारा सिंह। बोलता है कौन? खाई का बस सूबेदार हजारा सिंह बोलता है कौन? कहता है लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर। तब मतलब कौन बोलता है? सूबेदार हजारा सिंह बोलता है हुकुम हजूर। तब कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करने के सामने हुआ, ठीक है, और देखा इसी दम धाव करना होगा, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि देखो इसी दम मतलब इसी समय, ठीक है, इसी समय क्या करना पड़ेगा? धाव ढाबा करना होगा। मील भर के दूरी पर पूरब के कोनों में एक जर्मन खाई है। क्या बोला? मतलब उन्होंने आया कि बोला क्या है, 1 मील की दूर के पर क्या है? एक जर्मन की क्या है? खाई है। चलिए अब देखो आगे क्या कहता है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं नहीं है। इसे पैरों के नीचे नीचे से 2 खेत तक क्या है कटकर रास्ता है, जो 3 4 घुमाव है और जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उससे उससे जा मिलो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जाओ तुम 10 आदमी छोड़ दो और सबके लेके जाकर क्या करो, उससे जाकर मिलो, ठीक है। खंदक छीन कर वहीं तक दूसरा हुक्म ना दे, ना मिले और डटे रहना, हम यहाँ रहेंगे। मैंने वो जो था कौन, उन्होंने क्या बोला था कि तुम जाओ, मतलब उसको किसको, हजारा सिंह को उन्होंने बोला कि तुम जाओ हम यहाँ रहते हैं। तो हजारा सिंह क्या कहता है? जो हुक्म। क्या कहता है? जो हुक्म। तो चुपचाप सब क्या होता है तैयार हो गया। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका, ठीक है। क्या कहता है लहना सिंह? लहना सिंह आगे हुआ, ठीक है। तो बोधा सिंह का बाप यानी सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया कि लहना सिंह समझ कर चुप हो गया, ठीक है। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना चाहता नहीं था। समझा समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्चा किया, ठीक है, मतलब समझा बुझा कर बोला कि तुम 10 को लोग रहो और देखा, समझ में आया, वरना कब दुश्मन घुस जाए, ठीक है। तब लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह के सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। मैंने उन्होंने क्या क्या था, लेफ्टिनेंट साहब ने तुरंत मुंह तरफ खड़ा हो गया सिगरी की तरफ, और उन्होंने क्या जेब से क्या निकाला, सिगरेट निकालकर मतलब क्या क्या पीने लगा, ठीक है।
और 10 मिनट बाद उसने लाना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि लो भाई, हम तो पी रहे हैं, लो भाई तुम पी लो। उसको पता नहीं था, क्योंकि वो कौन था, लेफ्टिनेंट साहब नहीं था। कौन था? लेफ्टिनेंट साहब नहीं था, कोई जर्मन ही दुश्मन था जिसको लेफ्टिनेंट साहब के भेष में आया था। समझ में आया? चलो, और लाना सिंह को क्या क्या सिगरेट देने लगा कि लो लाना सिंह तुम भी पियो, क्योंकि जर्मन को पता नहीं था कि सिख कभी भी सिगरेट नहीं पीता है। समझ में आया? तो आंख मारते हुए लाना सिंह समझ गया, अरे यार, हमारे लेफ्टिनेंट साहब को तो पता था कि सिख कभी मतलब सिगरेट दारू नशा नहीं करता है, पर ये तो मतलब हमको सिगरेट दे रहा है। ओ, लगता है लेफ्टिनेंट साहब के भेष में कोई उनका कपड़ा पहन के कोई क्या ना आया है, जर्मन आया है। ठीक है, तो मुंह के भाप छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाँ, आगे हाथ करते हुए उसने सिगरी के उजाले से साहब के मुंह देखा। ठीक है, सिगरी का मतलब होता है धुआं। ठीक है, थी मतलब आग जला के जो लकड़ी में उजला कर देखा रही तो ये देखा और बाल देखा, तब उसकी माथा ठनका। अरे तरीके, इसको तो हम लेफ्टिनेंट साहब समझ रहे थे, ये तो लेफ्टिनेंट साहब है ही है ना। अब की होगा, ये तो दुश्मन है जी। उन्होंने माथा उनका क्या वो ठनक गया। लो भाई, अब लेफ्टिनेंट साहब के पट्टी बालों बाल एक दिन में कहाँ उड़ गया, और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। ठीक है, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और यह उनके बाल काटने की मौका मिल गया है। तो लाना सिंह ने जांचना, उन्होंने फिर सोचा अरे हो सकता है उन्होंने किया क्या, बाल उल काट लिया होगा, हो सकता है। फिर सोचा नहीं यार, राणा सिंह ने जांचने के लिए चाह। ठीक है, बोला लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लेफ्टिनेंट साहब कितने वर्ष से थे पूछा? 5 वर्ष से उनके रेजिमेंट में थे। तो क्या साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तब उन्होंने क्या बोला कि लड़ाई खत्म होने पर। ठीक है, तब बोलते क्यों, यह देश अपना नहीं है? उन्होंने बोला क्यों, यह देश अपना नहीं है? कौन? लहना सिंह ने बोला। मतलब उससे क्या क्या पूछने लगा, अरे इस पर तो अब डाउट हो गया है, तो ये कौन है? लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये तो लेफ्टिनेंट साहब के बेस में कौन आया, ये तो दुश्मन घुसल है जी। अब को बोला नहीं साहब, शिकार में वो मजा कहाँ, यहाँ कहाँ है। यदि पारसाल नकली